क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर, उसको स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक क्लास 9th का देखते हैं। पहले क्लास 9th में जो हमने पहला चैप्टर पढ़ करके आए हैं जिसका नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक था रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं? तो वैसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का भी दो कंसेप्ट आता है, दो टाइप आता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जो डेसिमल के बाद एक फिक्स नंबर पे वो खत्म हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो कंसेप्ट आता है, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग हम किसको बोलते हैं? तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार क्या करता है? रिपीट करता है, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग हम उसको बोलते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करेगा लेकिन बार बार अलग अलग नंबर आता है, जैसे .0 के बाद 0 पॉइंट के बाद 01, 001, 0001, है ना, इसी तरीके से चलते जाता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हम चलते हैं क्लास 10th का बिल्कुल बेसिक से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, डिवीजन का सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आप इसी तरीके से नोट्स बनाते जाइए ताकि बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं 7 को, तो हमारा जो रिमाइंडर आता है कितना आता है? 1। मतलब 2 3 = 6 और रिमाइंडर आ गया हमारा 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस नंबर को यहाँ पर जो रहता है इस पोजीशन पे उसको बोलते हैं डिवीजर। यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और यहाँ पर जो आता है इस पोजीशन पे उसको बोलते हैं कोशेंट, और यहाँ जो बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। यहाँ तक तो पता है सभी को, है ना? अब अगला कंसेप्ट इसमें क्या है कि देखिए, अगर हम किसी नंबर को, अगर इस बीच में क्या है? 7 है। अगर 7 को हमको लाना है तो अगर इस नंबर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 2 × 3, और उसमें जो रिमाइंडर है उसको क्या कर दे? ऐड कर दे, तो हमारा इस 7 आ जाएगा। 2 3 = 6 + 1 7। किसी नंबर को आप ले सकते हैं, जैसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 10 को, है ना, तो 4 2 = 8, रिमाइंडर बचता है हमारा 2। अगर हमको ये जो डिविडेंड है ये चाहिए 10, तो हम क्या करते हैं कि 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमारा 20 वाला नंबर आ जाता है। कहने का मतलब 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में ये वाला 2 जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 4 2 = 8 + 2 10 आ जाता है। तो इसी कंसेप्ट को एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है कि जो नंबर बाहर रहता है डिवीजर के प्लेस पे उसको हम बी लिखते हैं स्टैंडर्ड तरीके से, और जो नंबर बीच में होता है उसको हम ए लिखते हैं, और जो यहाँ पर बच करके आता है ना, यहाँ पर जो आता है उस पोजीशन पर जो नंबर होता है उसको हम क्यू लिखते हैं स्टैंडर्ड तरीके में, और जो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है उसको हम आर लिखते हैं। तब इस कंसेप्ट से जब बीच वाला नंबर हमको चाहिए तो क्या करते हैं? डिवीजर को इस कोसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो हमारा आ जाता है बीच वाला नंबर। तो उसी तरीके से अगर हम ए हमको चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड तरीका है ए, तो इसको हम लिख सकते हैं बी × क्यू और प्लस में रिमाइंडर आर। तो इसको लिख सकते हैं BQ + R, और ये जो R का जो वैल्यू आता है हमारा, R का वैल्यू कहाँ तक आता है? तो ये जो होता है B उससे 1 कम तक आता है, 0 भी आता है लेकिन 1 कम तक आता है। तो R का जो वैल्यू होगा हमारा कहाँ तक होगा? तो हम लिख सकते हैं कि R > 0। R का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बड़ा, है ना। तो R का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा, है ना। तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर A = लिख सकते हैं डिविडेंड, B = हो जाएगा हमारा डिवाइजर, Q हो जाएगा हमारा कोशेंट,
और आर हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ये हमारा यहाँ तक कंसेप्ट हुआ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, क्लास 10th के चैप्टर पे। तो चलिए, हमारा रियल नंबर का पहला जो थ्योरम है वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को पहले समझेंगे, फिर लेमा को समझेंगे, फिर आ जाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ हमारा एल्गोरिथम तो चलिए अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, क्लास 10th के रियल नंबर पे। तो उसमें हमको पहला टॉपिक पढ़ना है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को पहले समझेंगे ये क्या है। तो इसमें कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम क्या है, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। इसका ये मतलब हुआ कि एल्गोरिथम क्या है कि एक वेल डिफाइंड स्टेप है जिससे हमको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में एक प्रॉपर प्रोसीजर बताता है ना, एक तरीका बताता है। दूसरा है लेमा। लेमा क्या कहता है कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा है कि एक पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज हम किसी भी स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम समझे तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है किसका, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, ये एक थ्योरम है ना। और इस थ्योरम की मदद से अगर हम दूसरा कोई चीज़ अगर हम प्रूव करते हैं तो वो हमारा लेमा कहलाएगा। मतलब पहले से कोई भी चीज़ प्रूव किया हुआ और उसके हेल्प से किसी दूसरी चीज़ को अगर हम प्रूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। अब आते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो इसका थ्योरम हम देखते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका थ्योरम नंबर 1 है। उसमें क्या कर रहा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ए एंड बी तो उससे एक यूनिक इंटीजर निकल के आएगा हमारा क्यू और आर, जो इस दोनों नंबर को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। मतलब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और आर का वैल्यू क्या होगा, तो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था। उसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम पढ़ेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि एचसीएफ को कैसे हम निकालते हैं, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। तब ये कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।